नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जॉब एप्लीकेशन। आखिर जॉब एप्लीकेशन होता क्या है? जॉब एप्लीकेशन होता है कि जब किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, उस एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं कि कहीं किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी ऑफिस में किसी पोस्ट के रिगार्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपके सुबोध कॉलेज जयपुर में और एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। आपने न्यूज़पेपर में आपने देखा कि सुबोध कॉलेज के अंदर एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, किसी रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप जॉब एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो लेटर को लिख रहा है उसका खुद का पता। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स का आपका एड्रेस। जो लेटर लिखता है उसका खुद का पता था। स्टार्टिंग में कोई सा भी लेटर हो, सबसे पहले हम खुद का पता हम लिखते हैं। और मैंने पहले बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमेशा लेटर जो हम लिखते हैं 2-3 लाइन में हम लिखते हैं। अपने को ज्यादा बड़ा अपने को खुद का एड्रेस डिटेल से नहीं देना होता है कि मैं इस मकान में रहता हूँ, इस गली में रहता हूँ, इस चौराहे पर रहता हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं, ओनली फॉर मेन एड्रेस। F21 शिव विहार अजमेर में रहता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ आपको लाइन आपको छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद में और आप यहाँ हम लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे हम? डेट लिखने का भी अपने आप में एक पैटर्न होता है। जैसे कि मार्च 8 2019, मान लो आज मार्च 8 2019 है, तो जो डेट को हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने को फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, एक लाइन फिर आपको छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर आपको क्या मेंशन करना है? एक लाइन छोड़ने आपको मेंशन करना है कि द लिखने के बाद में हम किसको जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ हम जॉब के अप्लाई कर रहे हैं, किसको हम अप्लाई कर रहे हैं। मान लो कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, उस व्यक्ति की पोस्ट क्या है। वो पेपर में आपको देगा कि आपको लेटर किसको लिखना है, मैनेजर को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, किसको एमडी को किसको लिखना है। जिसको भी हम मान लो किसी कॉलेज के अंदर और हम रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की टीचर रिक्वायरमेंट है, तो हम लिख दिए मान लो कि द डायरेक्टर आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में अभी डायरेक्टर कहाँ का है, डायरेक्टर कहाँ का है, तो वो डायरेक्टर की डिटेल आएगी। तो देखो हम लिख दिया कि द डायरेक्टर कहाँ का है, मान लो सुबोध कॉलेज जयपुर। द डायरेक्टर कहाँ का है? सुबोध कॉलेज जयपुर। ठीक है, जहां भी हम लिख रहे हैं वहां का हमारा खुद का, जिसको भी हम लिख रहे हैं, हमने सुबोध कॉलेज जयपुर को हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने और एडवर्टाइजमेंट देखा था। हमने कल परसों एडवर्टाइजमेंट आया था या आज कल परसों एडवर्टाइजमेंट आया था, जब 7-4-5 एडवर्टाइजमेंट देखा कि सुबोध कॉलेज जयपुर के अंदर और एक इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मान लो मैं लिख रहा हूँ और मैं F29 शिव विहार अजमेर में रहता हूँ, जयपुर में मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, या मेरी डेट आगे किस डेट को मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में लिखूंगा मैं द डायरेक्टर सुबोध कॉलेज जयपुर। फिर मुझे लाइन छोड़ना है। लाइन फिर क्या करना है मेरे को? एक लाइन मुझे यहाँ छोड़ना है, एक लाइन मुझे यहाँ छोड़ना है, एक लाइन मुझे यहाँ छोड़ना है। फिर मुझे लिखना है सर लिखने के बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट में अपने को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब आपको पेपर में आपको मिलेगा, पेपर में ये पैटर्न इस तरीके का बताया मैंने आपको। एग्जाम में कोई सा ही आपको जो एप्लीकेशन आ जाए, एग्जाम में कोई सा भी जो एप्लीकेशन आपके आ जाए, हमारा सिर्फ और सिर्फ पैटर्न हमारा ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मान लो अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो अकाउंटेंट आ गया, टीचर रिक्वायरमेंट है, टीचर आ गया। अब मान लो इसके अंदर आ गया कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर आ गया। फिर हमें एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर हमें करना है कि दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। भाई किसके रेफरेंस, कौन से एडवर्टाइजमेंट के देख के आपको पता लगा, तो इसके बाद में ये आएगा न्यूज़पेपर का नाम। पेपर में एक क्वेश्चन पेपर में आपको अगर कोई पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर का नाम अगर आपको मिले, आपको वो लिखना है। अगर नहीं मिलता है फिर आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। मान लो मुझे मिला टाइम्स ऑफ इंडिया।
अब फिर आएगा हमारी डेटेड। तो डेटेड में क्या करेंगे, जो डेट हमने यहाँ मेंशन करी है उससे 4-5 डेज पहले की डेट हमें यहाँ मेंशन करना है। क्यों कि भाई मैंने इस तारीख का न्यूज़पेपर देख के मुझे पता लगा, इस न्यूज़पेपर रेफरेंस मुझे पता लगा, किससे पता लगा कि यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, डेटेड के बाद हम लिखेंगे यहाँ जो डेट हमने मेंशन की है उससे 3-4-5 डेज की डेट मेंशन करना है। यहाँ 8 मार्च है तो हम यहाँ कर देंगे कि डेटेड मार्च 4 आ गया मार्च 4 2019, मतलब 4 मार्च 2019 की डेट को देख के हमें उसमें न्यूज़पेपर में पता लगा फॉर द पोस्ट। किस पोस्ट के लिए, वही इंग्लिश टीचर है तो यहाँ भी क्या जाएगा आपका इंग्लिश टीचर। ठीक है, ये कॉमन लाइन से एग्जाम में आपका कोई सा ही जॉब एप्लीकेशन आ जाए आपको तो ये फॉर्मेट यूज में आपको लेना है। अब देखो, आई सबमिट माई कैंडिडेट फॉर द सेम, ठीक है, माई रिज्यूम इज इनक्लोज्ड हियर। कैंडिडेट हम कह सकते हैं प्रतिभागी को, उम्मीदवार को, ठीक है ना भाई, जैसा तुमने मांगा उस अकॉर्डिंग मैं हूं, माई रिज्यूम इज इनक्लोज्ड हियर, और मेरा जो रिज्यूम है इनक्लोज्ड उसके अंदर इनक्लोज्ड है, आप उसके अंदर लगा रहे हो। इफ आई एम गिवन ए चांस से, तो मुझे एक चांस दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं टू सर्व योर कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, मेरी योग्यता से अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एक चांस देते हो तो। उसके बाद में ये कॉमन लाइन से आपको ये चीज आपको रखना है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, इनक्लोज्ड हियर यहाँ तक लिख के फिर आपको नेक्स्ट पर आपको इसको यूज में लेना है। फिर आपको यहाँ एक लाइन आपको छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना तो थैंक यू, फिर लाइन छोड़ना है, फिर योर फेथफुली, जो आपका नाम है पेपर में आपको मालूम मिलता है यू आर नमन निकिता, तो आपको नमन है तो नमन, निकिता हो तो निकिता, जो आपको एज इट इज आप कुछ भी आप इसे मान सकते हो। जो पेपर में मान लो आपका नाम नमन है तो आप लिख दिया नमन। यानी ये हमारा है जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट के एग्जाम में सर कोई सा जॉब एप्लीकेशन आपका आ जाए, हमारा फॉर्मेट हमारा ये रहता है। आपने देखा FAMTST बिल्कुल सीक्वेंस, जो कि सीबीएसई कहती है कि जो भी नई न्यू लाइन हम स्टार्ट करेंगे वो न्यू लाइन हम लेफ्ट हैंड साइड के स्टार्टिंग से स्टार्ट हम करेंगे। यहां तक करने के बाद में भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो मैंने कहा था आपकी नोट्स वाली नोटबुक है उसमें आपको उसको राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार वापिस समझिएगा कि स्टार्टिंग में एड्रेस किसका आता है, हमेशा लेटर कोई सा ही हो, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो, चाहे लेटर हो, चाहे प्लेसिंग ऑर्डर हो, चाहे इंक्वायरी का हो, कोई सा भी लेटर हो, हमेशा स्टार्टिंग के स्टार्ट में हमेशा खुद का सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर लिखता है उसका खुद का एड्रेस आता है। फिर यहाँ डेट मेंशन करना होता है। इसके बाद में हम जिसको लिख रहे हैं, जो बार लेटर रिसीव करेगा, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ, उसकी पहले उसकी पोस्ट आती है, फिर उसका कौन से ऑफिस से, उसका डिपार्टमेंट, सुबोध कॉलेज से जिससे भी है, उसके इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कंपनी, उसका नाम आएगा, फिर वो कहाँ वो आएगा। पहले में तो क्या करना, उसकी पोस्ट लिखनी है। सेकंड में उस पोस्ट पोस्ट किसकी है, को भाई प्रिंसिपल किसका है, कॉलेज का है किसका, कॉलेज स्कूल का नाम लिखना है। प्लेस आपका गया, सर मैडम जो भी हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के आप जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लिखना चाह रहे हो पेपर में आपको मिलेगा, तो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी जिस पोस्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट है तो लिख दिया फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। एक लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट। जिसकी रिक्वायरमेंट हो हमेशा उसके बारे में आप हमारे यहाँ पर आता है। फिर हमें कोई लाइन छोड़ कॉमन लाइंस है कि दिस इज रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ऑन डेटेड, कौन सी डेट को, ऑन डेटेड March 4, 2019 को हमें पता लगा फॉर द पोस्ट ऑफिस। भाई यहाँ डेट कौन सी मेंशन करनी है, जो डेट हमने यहाँ लिखी है उसे 3-4 डेज पहले की डेट हम यहाँ मेंशन हमें करनी है। ऐसा थोड़ी कि आज हम पेपर में पढ़ा, आज इंटरव्यू, आज में अजमेर से जयपुर आ गया, नहीं। हमें न्यूज पेपर में कभी वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं या कोई रिक्वायरमेंट अगर होते हैं तो आपको न्यूज पेपर 4-5 दिन, 3-4 दिन पहले दे देते हैं, 4-5 दिन पहले देते हैं आपको, ठीक है। डेट का विशेष ध्यान रखना आपको ऐसा नहीं करना क्या नाम से कि यहाँ लिख दिया आपने March 1, 2019 और यहाँ कर रहे हो कि March 7, 2018 या 20, तो डेट थोड़ा आपको ध्यान रखना। अगर साथ में अगर न्यूज पेपर का नाम अगर आपको पेपर में मिलता है तो आपको वो मेंशन करना है। फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई पोस्ट नाम आगे फिर लिखना आई सबमिट माई कैंडिडेट फॉर द सेम, माई रिज्यूम इज इनक्लोज्ड हियर, if I am given a chance I promise to serve your concern to the best of my
एबिलिटीज। थैंकिंग यू फेथफुली, आपका नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना था बच्चों, इसके बाद में हमें तैयार करना था रिज्यूम। क्या करना था तैयार हमें, रिज्यूम। तो मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप यहाँ जैसे ही आपका कंप्लीट, आपको एक लाइन छोड़ के उसको लिखना था। सुनो क्या करना आपको, बोर्ड एग्जाम में हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ के बीच में लिखना रिज्यूम, बीच में लिखना हमें रिज्यूम। ठीक है, सिर्फ बीच में लिखा हमने रिज्यूम। ठीक है, इस तरीके से बीच में रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम लिखने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से साथ में आपको लिखना है नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, और इसके नीचे क्या जाएगा आपका एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहो इसमें ईमेल आईडी डाल सकते हैं, हॉबीज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेंशन इसमें करना होता है। लेकिन मैं फिर कह दूं आपको, ये बिल्कुल आपका बीच मतलब जस्ट इसके नीचे आएगा, और इसको हमें बॉक्स में हमें बंद करना होगा। रिज्यूम को स्टूडेंट से बंद करना होगा, हमें बॉक्स में बंद करना होगा। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ जाएगा, आपको बीच में रिज्यूम लिखना है, फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर आपको नेम, फादर्स नेम, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी एज इट इज आपको नीचे की ओर आपको मेंशन करनी होगी। भाई योर फेथफुल नमन के नीचे एक लाइन छोड़कर रिज्यूम लिख के आपको लिखना है आपको नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज, जो भी काफी सारा मेल आईडी वगैरह होती है। ठीक है, मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका है वो इसमें लिखना होता है, और उसको बॉक्स में बंद करना होता है। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जॉब एप्लीकेशन का। ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों एग्जाम में हमारे 12th बोर्ड में हमारा आता है, 11th में आता है, और फर्स्ट ईयर का जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें भी एग्जाम में पूछता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।